फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर M1 R5 में जो सबसे पहला टॉपिक था वो था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसको हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो इसमें आज हम वैसे तो फंडामेंटल बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है, कंप्यूटर क्या है, कैसे बना, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। बट पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और अगर ये टॉपिक मैंने किसी एक वीडियो में कंप्लीट कवर किया तो एक साथ आप पढ़कर कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, या फिर आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ना समझ में आए। तो उसके लिए मैंने ये सोचा है कि कुछ शुरू की 3-4 वीडियोस में थोड़ा थोड़ा नंबर सिस्टम का पार्ट आपको मिलेगा। ओके, तो आप देखिएगा आराम से तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट इसमें ये नंबर सिस्टम जो है वो पहला होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 10 होता है, और इसका बेस 10 क्यों होता है या हम क्यों ऐसा बोलते हैं, तो वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी टोटल जो है वो डिजिट्स हैं 10, इसलिए इसका बेस 10 होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट्स होती हैं 0 एंड 1, और इसका बेस जो है वो 2 होता है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसका बेस होता है 8 क्योंकि इसके अंदर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, टोटल 8 डिजिट्स, इसलिए इसका बेस 8 है। नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका बेस जो है वो होता है 16, और यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और उसके बाद 10 के लिए A यूज़ करते हैं, A अल्फ़ाबेट, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D, 14 के लिए E एंड 15 के लिए F, टोटल हो जाते हैं 16 डिजिट्स। अब ये बेस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो मोस्टली कन्वर्जन का आता है, यानी कि डेसिमल से हेक्सा में, हेक्सा से ऑक्टल में, या ऑक्टल से हेक्सा में, इस तरह से कन्वर्जन आता है। और वो कन्वर्जन लिख कर नहीं आता है, वो सिर्फ बेस के अकॉर्डिंग आता है, यानी बेस लिखा होता है और उससे ही आपको पहचानना होता है कि ये ऑक्टल नंबर है या हेक्सा नंबर है। ओके, तो आई होप आप इस वीडियो के इस स्क्रीन के से आप समझ लेंगे कि किसका बेस क्या है और क्यों है, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आज हम फंडामेंटल स्टार्ट कर रहे हैं, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक है उसे स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें आपको कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, वो पढ़ाने वाले हैं हम आगे। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक एंड शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करिए। मैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो भी आपके कोर्स से रिलेटेड होगी उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं। वैसे कोई इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, कई जगह पर आपको कई अलग अलग मिलेंगी, बट डेफिनेशन का मीन्स सिर्फ इतना है कि आपको इसका एग्जैक्ट मीनिंग समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पर है कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन बाय विच वी कैन परफॉर्म अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस एट हाई स्पीड। यानी कि हम कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस को बहुत फास्टली जो है वो परफॉर्म करता है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अरिथमेटिकल क्या होता है या लॉजिकल क्या होता है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड। ये साइन होते हैं। इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं वो हमारी अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कहलाती हैं। अब प्लस, माइनस, डिवाइड तो सबको पता है,
मल्टीप्लाई के लिए ये साइन क्यों है? कंप्यूटर में मल्टीप्लाई के लिए यही साइन यूज़ होगा। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो आप एक्सेल पे कर रहे हों, टैली पे कर रहे हों या किसी और सॉफ्टवेयर पर कर रहे हों, वहाँ पर मल्टीप्लाई के लिए आपको ये साइन का यूज़ करना है। इसे एस्ट्रिक भी बोलते हैं, कुछ लोग स्टार भी बोलते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि ये इसको मल्टीप्लाई के साइन के लिए क्या है। इसमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे एक्स स्मॉल और कैपिटल एक्स के साथ, तो आपको पहचानना होगा कि मल्टीप्लाई का साइन ये है। ओके, नेक्स्ट है ये, इसे बोलते हैं मॉड या मॉडुलस। मॉड या मॉडुलस का मतलब होता है रिमाइंडर। अब अगर आपको लग रहा हो कि डिवाइड और मॉड में क्या डिफरेंस है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आता है 2.5, बट अगर हम 5 को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि उसका मॉडुलस निकालेंगे तो उसका आंसर आता है 1। यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट लगाकर फिर से डिवाइड किया गया है वो यहाँ नहीं किया गया है, और लास्ट में जो शेष नीचे बचता है रिमाइंडर या मॉडुलस, वही हमारा यहाँ पर आंसर आता है। ओके, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है, दोनों का कंपैरिजन या दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज लॉजिकल। लॉजिकल कैलकुलेशंस क्या होते हैं? तो यहाँ पर लॉजिकल भी कुछ ऑपरेटर्स हैं जिसमें है एंड और नॉट। ओके, कभी भी एंड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे एंड के लिए डबल एंड का या डबल एम्परसेंट का साइन लगता है, और की कैलकुलेशन के लिए ये पाइप साइन कहलाता है और ये हमारा लगाया जाता है। नॉट के लिए ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। अब कहीं पर भी जब दो कंडीशंस के बीच में एंड होता है तो इसका मीन्स होता है कि इन दोनों में से कोई एक, जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं तो दोनों में से ये और ये दोनों ही करो तो हमारा एंड कंप्लीट होगा। और के लिए होता है दो क्वेश्चन के बीच में अगर और लगा है तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई एक करो। ओके, इस तरह की जब कंडीशंस होती हैं, इस तरह के कुछ लॉजिक्स होते हैं, तब इन ऑपरेटर्स का यूज़ किया जाता है। आगे हम एक्सेल और लैंग्वेजेस में इसका यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट IPO, ये सुना है आपने? IPO, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब ये होता क्या है? नॉर्मली अगर इसके बारे में हम आपसे पूछें तो क्या बोलेंगे आप लोग? कंप्यूटर में डेटा इनपुट करना, कंप्यूटर को डेटा देना इनपुट कहलाता है। जब भी हमें किसी से भी कोई भी काम कराना होता है तो हमें उसको क्वेश्चन बताना पड़ता है। सेम उसी तरह से जब हमें कंप्यूटर से कोई काम कराना है तो हमें उसे बताना पड़ता है कि उससे क्या काम करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये 5 है और ये 10 है। अब ये हम कंप्यूटर में डालेंगे तो ये हमारा क्या है? डेटा है। इसे रॉ डेटा भी कहते हैं। रॉ, आप RAW वाला रॉ है ये, ठीक है, रॉ डेटा, यानी जिसे कहते हैं कच्चा डेटा। ओके, रॉ डेटा जो है वो डालते हैं और उसके साथ ये जो साइन है प्लस का, ये होता है ऑपरेटर। ओके, ये प्लस का साइन ऑपरेटर है। इसे हम ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराना इनपुट कहलाता है। ओके, कंप्यूटर को डेटा और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराना इनपुट कहलाता है। कंप्यूटर जब हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्क करता है, यानी कि वो जिस टाइम पे इसको कैलकुलेट कर रहा है या कर चुका है, वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोसेस कहलाएगा। और उसके बाद जो रिज़ल्ट निकलता है, आफ्टर प्रोसेसिंग जो भी रिज़ल्ट आता है, वो रिज़ल्ट हमारा आउटपुट होता है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें आप जो है एक आध लाइन में इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। टू गिव डेटा और इंस्ट्रक्शंस इज into the computer is called input. When computer follows our instruction is called process. After process computer produce a result, it called output. Okay,
तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम